अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। छोले भटूरे पूरी के साथ आप छोले तो खाए होंगे, लेकिन आज एक डिफरेंट तरह की रेसिपी छोलों की लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने जा रही है। ये जो चीज़ डलेगी ना इसके अंदर, इससे ना सिर्फ टेस्ट अच्छा होगा बल्कि इसका कलर भी और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो सीक्रेट जो छुपाते हैं ना रेस्टोरेंट वाले, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एंड तक रेसिपी को देखना, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे अगर रेसिपी तो लाइक भी कीजिएगा। सबसे पहले आपने ले लेना प्याज, 2 अदद प्याज जो है उनको स्लाइस्ड कर लीजिएगा। साथ में आपने 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से बना लेना है, वो भी ऐड कर दीजिएगा। साथ में आपने 3 से 4 टमाटर वो भी स्लाइस्ड करके, यानी थोड़े से जो है उनको चॉप्ड करके स्लाइस्ड करके, क्योंकि हमने ब्लेंडिंग जग के अंदर इसको डालना है। जो जो चीज़ें जाएंगी वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले प्याज ऐड करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही आपने टमाटर को ऐड कर देना है और आधा कप पानी डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं करना है वो अभी, क्योंकि वो पहले से पेस्ट हुआ हुआ है, पेस्ट यानी पहले से बनाया हुआ है, तो उसको जी और उसका पेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून आपने घी लेना है। उसके साथ आपने 2 बड़ी इलायची, साथ में आपने एक से 2 तेज़ पत्ता, उसको अच्छे से भूनेंगे। उसके अंदर आपने ब्लेंड करके जो आपने टमाटरों का जो पेस्ट रेडी किया था ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। प्याज कच्चा शामिल किया है, इसका कच्चापन दूर करने के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से कुक करना है, ताकि ना सिर्फ पानी ड्राई हो बल्कि आपका मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो। उसका कच्चापन दूर करना है। ये जो आपने जो अच्छे से ऐड किया इसके अंदर टमाटर और इसके साथ प्याज, उसके साथ ही आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। जैसे तो 2 से 3 मिनट गुजरेंगे, उसके बाद आपने इसको भी अच्छे से भूनने देना है, अच्छे से इसको रोस्ट करना है जी भाई इसी मसाले के अंदर। साथ में आपने मसाले शामिल करने हैं। 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर जाएगा जी आपने जो है धनिया पाउडर, ठीक है। साथ में आपने जो है 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है। साथ में या लाल मिर्च के पाउडर के साथ आपने हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करनी है, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर जाएगा। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टीस्पून गरम मसाला, और साथ में नारदाने का पाउडर जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। नारदाना आप पाउडर ना हो तो आप नारदाना जो है उसको जो है वो अच्छे से कूट के भी शामिल कर दे सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब तक कि मसाला रेडी हो रहा था, मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर पानी ऐड किया। आधा कप या 1 कप पानी ऐड कीजिएगा, उसको बॉयल आने दीजिएगा। उसके अंदर आपने पत्ती ऐड करनी है, चाय वाली पत्ती, वो ऐड करके इससे बॉयल आने दें। जब तक कि ये दे सकते हैं मसाला डन हो गया, तेल छोड़ने शुरू हो गए साइडों से, तेल छोड़ना स्टार्ट कर दे तो इसका मतलब है आपका परफेक्ट मसाला रेडी हो गया है। जब तक ये बताती हूँ कि मैंने चने लिए थे, ठीक है। मैंने चने लिए 1 कप भरकर, उसको मैंने जी अच्छे से मैंने धोकर वॉश करके कुकर में चढ़ा दिया था। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर नमक डाला था। आप चाहें तो इसको रात भर भिगोकर मीठा सोडा के साथ रख सकते हैं और सुबह में वॉश करके तब सादा पानी, साफ़ पानी के अंदर डालकर पहले वॉश कीजिएगा। उसके बाद आप इसे नमक, सिर्फ और सिर्फ नमक के साथ इसको बॉयल कर लीजिएगा। परफेक्ट गल जाएंगे गाइस, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सीटी में गल जाएंगे अगर रात भर भिगो के अगर रखे हुए हो तो। जी चने बॉयल किए हुए आपके सामने। उसके बाद ये देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली डन हो चुका, परफेक्ट खुशबू आ रही थी इसकी। और जो आपने इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देना है ये छोले जो थे, ठीक है। बॉयल किए हुए छोले इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ब्लैक चने के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। सो अब आपने क्या करना है, इसको जी भूनना है। पहले इस मसाले के साथ आपने चनों को बहुत अच्छे से भूनना है, जितना भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। सो पहले सिंपल आप इसे भूनेंगे, तब बाद में भी पानी मन मत लगाइएगा, पहले अच्छे से भूना करें, उसके बाद पानी लगाया करें। डायरेक्ट पानी डाल देते हैं, इससे टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता है। सो अब आपने क्या करना है, ये जो आपने रखी थी ना पत्ती उबलने के लिए, सिंपल पत्ती के अंदर चीनी मत डालिएगा, चाय मत बनाइएगा। उसके बाद आपने जो इसको उबलने देना है। जब अच्छे से बॉयल आ गया, अच्छे से पक कर ही दे सकते हैं, इसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आपने इसे छान लेना है। छान कर सिर्फ और सिर्फ इसमें से आधा कप हमें चाहिए, ठीक है। आधा कप से यानी थोड़ा सा कम, आधा कप से थोड़ा कम ये दे सकते हैं। इतनी क्वांटिटी आप देख लीजिएगा, इतनी चाहिए बस, ठीक है। आपने जो है यानी तकरीबन जितने मैंने आपको छोले दिखाए हैं उतने के लिए, मकदार के लिए इतने काफ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद पानी ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा, बस इतना ही आपने डालना है। सो आपने क्या करना है, ये चने का जो पानी था ना नमक के साथ उबाला था मैंने, वो पानी रख लिया था आपके पास। वो अगर ना हो तो वो फेंकिएगा मत, लेकिन अगर ना हो तो सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वही वाला पानी यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने चनों को बॉयल किया है, ठीक है। वही मैंने पानी बचा के रख लिया था, वही मैं इसके अंदर वही डाल रही हूँ। ना हो तो अगर आपने फेंक दिया है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ज़्यादा अच्छे टेस्टी आपके चने बनेंगे। पानी ऐड कर दिया, उसके बाद आपने ये जो पत्ती वाला पानी है ना वो इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। पत्ती वाला पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया।
पत्ती वाला पानी शामिल करने के बाद फिर आपने जी इसे थोड़ी देर कुक करना है। अब आपने जो है इसके अंदर नमक चख लेना है, क्योंकि नमक ऑलरेडी अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा नमक और साथ में मैंने इस नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून ऐड किया है। उसके बाद आपने जो है नमक डालने के बाद एक जो चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे ना, वह है मीठा सोडा। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम, यानी 1 से 2 चुटकी आपने मीठा सोडा इस्तेमाल करना है। अच्छे से जी आपने फिर इसको मिक्स करना है और जी कुकर को बंद कर देना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने 2 से 3 सीटी आने तक, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने इसे थिकन करना है, स्टार्च छोड़ जाए अच्छे से और अच्छा सा आपका कुक हो जाए। बस आपने इतना चलाना है और उसके बाद आपका जैसे ही डन होगा इतना थिक रखना है। उसके बाद आपने इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर लेना है, बाउल में शिफ्ट कर लें। मज़ेदार से आपके छोले रेडी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्ती से ना सिर्फ़ अच्छा कलर आएगा, टेस्ट इसका इतना डिफरेंट आएगा गाइज़, आपकी सोच है। ऊपर से धनिया से गार्निशिंग करेंगे। साथ में आपने ऐड कर देनी है अदरक जूलियन कट की हुई। अच्छा जी, ऊपर से लेमन निचोड़ के खाएँगे, पूरी के साथ एंजॉय करें, नान के साथ करें या रोटी के साथ करें। मज़ेदार से छोले रेडी हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लिया करें, ताकि रोज़ाना की नोटिफिकेशन मिले और मज़े-मज़े खाने आप भी एंजॉय कर सकें। अपना ख्याल रखिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।